हो गया। ये देखिए, सामने से देखिए। ये जो आप देख रहे हैं, जी हाँ, ये जो ब्रिज है, पुल ये जो आप के स्क्रीन पर जो नज़र आ रही है, ये पुल को नीचे से दर्शाया जा रहा है। बिल्कुल पानी की सतह जो होती है उस जगह से हम खड़े होकर इस पुल को दर्शा रहे हैं, ताकि आप इसको अच्छी तरह से इसके निचले पोर्शन को, निचले एरिया को अच्छी तरह समझ सकें और इसको इसके बारे में आप विस्तार से जान सकें। इसलिए मैं ये ज़मीन पे बिल्कुल पानी जहाँ पे होती है, पानी कम होने की वजह से अभी हम सूखे जगह पर खड़े हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पानी आगे में है, और जैसा कि ये नदी काफ़ी छोटी नदी है, और ये ब्रिज जो है, ब्रिज का जो बनावट है आप देख रहे हैं, इस तरह का ब्रिज यहाँ आसपास में और तो नहीं है। क्योंकि इसका जो बनावट है सो आप देख रहे हैं कि इसके जो स्तंभ हैं वो स्तंभ टी आकार के बने हुए हैं, टी स्तंभ हैं, जिस पे ये पुल का, ब्रिज का जो भार टिका हुआ है वो टी स्तंभ के द्वारा टिकाया गया है। और ये सारे स्तंभों को अगर हम गिने तो ये टोटल 7 स्तंभ हैं, जिसके ऊपर ये पूरा पुल का भार है। आप देख रहे हैं ये यहाँ तक में 7 स्तंभ हैं, शुरू से लेकर ये पुल का एक छोर है, और आप देख रहे हैं कि इस छोर से लेकर 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 7 स्तंभों पे ये पुल टिकी हुई है। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, आपको इसको समझने में आसानी होगी। और ये देखिए, आप इस पुल के नीचे तो आप देख लिए होंगे कि ये अभी जहाँ पर हम दिखला रहे हैं वो बिल्कुल घास वास है यहाँ पर, और पानी आगे में जाकर है। तो पानी को आप एक बार करीब से भी देख चुके हैं, और फिर इसको हम आगे दिखलाते हैं। फ़िलहाल आपको इस पुल की सच्चाई, इस पुल की जो मजबूती और इसकी जो टेक्निक है, आधुनिक युग में, आज के ज़माने में जो पुल को बनाया जाता है तो कितने मजबूती के साथ बनाया जाता है, ये आप इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये काफ़ी मजबूती के साथ में इसे बनाया गया है। और अभी जितने भी पुल बन रहे हैं वो हमारे झारखंड में या झारखंड से बाहर भी वो बहुत ही इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है कि भाई इसमें काफ़ी भारी भारी वाहन गुजरते हैं, लोग आते जाते हैं, एक साथ में कितनी गाड़ियाँ गुजरती हैं, तो इसको काफ़ी मजबूत बनाया जाए। और बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने अंजाम दिया इस काम को। देखिए, इस पुल से हम लोगों को ऐसा लगता है कि इसका जो बनावट है, इसकी जो ढलाई है, जो कास्टिंग है, वो कितने मोटाई से इसका जो रेशियो है वगैरह जो होता है, वो कितना मजबूती के साथ में इसको मिक्सिंग किया है। इसके सीमेंट, बालू, गिट्टी जो भी होता है, इसमें पता नहीं क्या क्या और केमिकल मिलाया जाता है, वो सारा कुछ मिलाकर इसे बनाया गया है। और ये देखिए, इसके जो जितने भी स्तंभ हैं, वो हर स्तंभ जो इन्होंने बनाया है, उन स्तंभों को बिल्कुल रिंग के माफिक, रिंग की तरह गोलाई में ढलाई कर करके लगभग 2-2 फीट का ढलाई, जैसा कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है। रिंग में आपको ढलाई का जो एरिया होता है, जहाँ से जॉइंट होता है उसका, या वो बैठाने का जो होता है सेंटरिंग, वो समझ में आ रहा है। तो 2-2 फीट पे लगभग, हाँ, 2-2 फीट पर ये रिंग बनाकर, रिंग के तरह से ढलाई करके गोलाई इसको ऊपर तक ले जाकर, और इसे टी का आकार दिया गया है। जैसे कि आप देखें अगले स्तंभ में, नीचे से बिल्कुल रिंग के तरह से ढलाई करते हुए, कास्टिंग करते हुए, ऊपर कास्ट करके इसको एक स्तंभ के रूप में ऊपर तक ले जाया गया है। उसके बाद टी के रूप में फिर ऊपर कास्टिंग होती है, और टी के ऊपर 3 रेखाएं जो आप देख रहे हैं, ये रेखाएं नहीं,
ये 2-2 फीट का कास्टिंग किया हुआ ढलाई का मोटा दीवार है। ये बस समझ लीजिए 20 बाई 20 का दीवार जैसे होना चाहिए उस तरह का दीवार है। और उसके ऊपर फिर छत जो दिखाई दे रही है वो छत नहीं बल्कि पुल की सतह है, पुल का ज़मीन है उसके ऊपर में, जिसके ऊपर से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, वाहन गुजर रहे हैं। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये सारा जो टेक्निक है आज के ज़माने में पुल को कितने सुंदर तरीके से और देखने में भी कितनी खूबसूरत बनाई जाती है, जो नीचे से भी आपको इसकी मजबूती का अंदाज़ा लगाया जा रहा है या लगा सकते हैं। जैसे कि हम लोग बिल्कुल करीब में आकर इसको शूट कर रहे हैं और जितनी हो पा रही है हम आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं। बस ये समझ लीजिए ये पुल जब से बनी है हम लोगों के लिए तो आना जाना इतना आसान हो गया है, इतना आसान हो गया है जैसे कि बस समझ लीजिए हम लोग को इसी का इंतज़ार था। और ये पुल इतना मजबूत बनाया गया, जब से ये बना है इस पर काफ़ी वाहन आ रही है जा रही है। दिन को तो दिन को, रात को भी इधर इधर से गाड़ियाँ गुजरती हैं। और अब तक ज़रा भी कुछ नहीं हुआ है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसा कुछ नहीं होगा जो कि हमारे लिए नुकसान हो। और देखिए ये बहुत अच्छा बनाया गया है, ये बिल्कुल सक्सेसफुल है। और इस तरह से आप देखिए कि इसके नीचे से पानी गुजर रही है। अभी तक इधर जो नीचे आप देख रहे हैं ये ज़मीन जो है ये बिल्कुल सूखा हुआ है और इसके ऊपर घास वगैरह आ चुकी है, लेकिन यहाँ के बाद फिर नीचे गहराई है। यहाँ से ज़मीन जो है वो गहरा है और फिर यहाँ गहराई की वजह से पानी गहराई के सतह से होकर गुजर रही है। ये देखिए आप ब्रिज, ये स्तंभ है, स्तंभ के बगल से ये स्तंभ के ऊपर आप देख रहे हैं ब्रिज के लिए ऊपर ले गए और फिर वहाँ से नीचे आते हैं। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये पानी जो है बिल्कुल नदी के आधे से आधे भाग में पानी 2 हिस्सों में बांटकर ये क्रॉस कर रही है, गुजर रही है। ये देखिए एक तो ये है और एक उसके बगल से वहाँ से पानी गुजर रही है। ये हमारा नदी का अभी जो हम खड़ा होकर ये शूट कर रहे हैं ये बिल्कुल नदी के बीचों बीच है। तो हमारे दाहिने तरफ से पानी गुजर रही है और बाएं तरफ बिल्कुल सूखा है। ये जैसा कि झारखंड पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ियों का जगह है और ये मैदानी इलाका नहीं है। यहाँ पर ऊंचाई नीचाई गहरा और क्या कहते हैं ऊंचा नीचा जगह। तो वो माना जाता है कि हमारा झारखंड जो है पहाड़ी इलाका है, इसलिए यहाँ पर ऊंचे नीचे जगह होते हैं। और इन जगहों पर ये कुछ दिनों के पहले यहाँ पर बहुत बालू सैंड्स वगैरह जो होता है नदी में बालू होता ही है, यहाँ पर बहुत कम देखने को मिल रहा है। ये सब यहाँ से बाज़ार सप्लाई हो गया, जिसके कारण से अब यहाँ बालू दिखाई नहीं देता है, सिर्फ पत्थर ही बचे हैं जो कि बह नहीं पाते पानी में, जिसके वजह से ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है। ये पत्थर जो है ये पानी को आधा फिल्टर तो कर ही देते हैं। छोटे छोटे पत्थर भी हैं और बड़े पत्थर भी, पथरीला जगह होने के कारण ये जैसे कि झारखंड पूरा पथरीला पहाड़ों का पर्वतों का जगह है और यहाँ पर नदी नालों में भी पत्थर ही ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो झारखंड की नदियाँ हैं कितनी खूबसूरत हैं। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि ये भी जो नदी है ये भी जुमार नदी का ही एक हिस्सा है और इसको फिर हम आगे बताएंगे। कब से बंद हो रहा है? मतलब अभी पहाड़ तक जाएगा टंकी बनते हुए। अभी बहुत दूर गए हैं हम लोग, उधर से बना रहा है और उधर से बना आगे के है। इधर आ रहा है। नहीं, ये पहले बनाया है ये सब, लेकिन ये थोड़ा सा बना के चला गया। यही हम जो बोर्ड बना है और हमारा आदमी वो उधर काम कर रहा है, लास्ट में उधर बनाते बनाते उधर जा रहा है। अच्छा, अभी लंबा काम होगा ना? हाँ। चलिए ठीक है। तो जिस तरह अभी आपने देखा
कि हमारे इस ब्रिज पुल का जो निचली सतह का निर्माण किस तरह से, किस मजबूती से, किस बारीकी से किया गया है। तो इसके बाद अब हम पुल के ऊपर आ चुके हैं और आप देखिए कि ऊपर से पुल का नीचे का जो लुक होता है, नज़ारा, दृश्य, वो कैसा दिखाई देता है। ये जो आप देख रहे हैं पानी, ये नीचे जाकर हमने जो आपको अभी दिखलाया है वो वही पानी है। और इस तरह से नदी के नीचे पानी का जो मात्रा है वो बिल्कुल नहीं के बराबर है, क्योंकि नदी की जो चौड़ाई है उस चौड़ाई के हिसाब से पानी जितना होना चाहिए वो सब तो है नहीं उतना। फिर भी आप देख रहे हैं कि मौसम बरसात का नहीं है, वैसे बरसात का मौसम होता तो पानी कुछ भरा ही होता। और बरसात के दिनों में पहाड़ी इलाका होने के चलते, झारखंड में आप जानते हैं कि ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर पानी तुरंत पहाड़ी इलाकों से होकर नदी नालों पे एकत्रित होते हुए डैम तक पहुँच जाती है। और जैसा कि आपने ये बात पहले भी हमसे सुन चुका होगा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताई है कि ये दूसरा कोई और नदी नहीं बल्कि ये भी जुमार नदी ही है। तो जुमार नदी का ही हम निचली सतह पे जाके इसके निचले कास्टिंग को, ढलाई को जो बनाई गई है उसके बारे में बताना ज़रूरी समझा और उसे बताया। और ये देखिए, ये पुल का ऊपरी सतह है जिस पे अभी हम लोग नीचे से चढ़कर ऊपर आए हैं। और आप देख रहे हैं कि ये कितना प्रगतिशील रास्ता बन गया है, पुल बन गया है, जिसके कारण से इस रास्ते का जो वैल्यू था वो अब बहुत ज़्यादा हो गया है। इधर से लोग आवागमन करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं, ज़्यादा सुविधाजनक है ये। और लोग अब काम पर आने जाने के लिए इस रास्ते को अपना चुके हैं। पहले ये लोग जो ये मज़दूर अभी आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये लोग बोरिया होकर काफ़ी दूर, काफ़ी लंबी रास्ते का सफ़र करना पड़ता था इन लोगों को। ये आगे चंदवे और क्या कहते हैं, इससे आगे और भी बहुत सारे गांव हैं, कुछ कमता, मंदिरों वगैरह ये सब। तो इधर आप इन लोगों को जाने के लिए टाइगर हिल होके, करमटोली होकर बहुत दूर से घूमकर उधर से जाना पड़ता था। और अब जैसे जिनको भी बूटी मोड़ के तरफ आना है या और खेलगांव वगैरह इधर कोकर, लालपुर, किधर भी जाना हो तो ये रास्ता बहुत आसान हो गया है, बहुत शॉर्टकट हो गया है। और ये पुल बनने के बाद हम लोग को इतनी सारी सुविधाएं यहाँ से मिल रही हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें ये बिल्कुल गांव के पिछले हिस्से पर ये पुल है, ये नदी है, फिर भी लोग इतना आना जाना इसको कर रहे हैं कि इसे मेन रोड बनाकर समझिए कि इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये चूँकि इस गांव का, हमारे बड़गाई गांव से लेकर ये जहां तक रिंग रोड टच करती है वहां तक ये गांव का मेन रोड ही कहलाता है। मेन रोड इसी से होकर आगे आप सिटी के अंदर प्रवेश कर सकते हैं या सिटी से फिर आप इधर रिंग रोड होकर या तो कांके की तरफ जाएं या फिर बीआईटी, इरबा, हजारीबाग, रामगढ़ वगैरह कहीं भी जा सकते हैं। क्योंकि हाईवे आने के बाद, एचबी रोड आने के बाद तो हर जगह का रास्ता वहाँ से निकलती है। और ये देखिए, आप नीचे देख रहे होंगे कि कुछ काम कर रहे हैं लेबर्स वगैरह, मजदूर। ये लोग प्लांट का काम कर रहे हैं। और चूँकि प्लांट जो है वो यहाँ पर बनाई जा रही है, बहुत बड़ी प्लांट है। वो प्लांट जिसके बारे में आपने हमारी एक वीडियो में देखा होगा या सुना होगा, अगर आपने उसे देखा होगा तो आप ज़रूर समझ गए होंगे, और नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप देख लें एक बार। प्लांट के बारे में हमने बहुत विस्तार से बताया है। उसी प्लांट का ये एक छोटा सा नज़ारा देखने को मिल रहा है आपको। ये प्लांट का वो पाइपलाइन का सॉकेट बनाया जा रहा है। एक सॉकेट इतना मजबूती से, इतना लंबा चौड़ा बनता है। अभी आपको इसके बारे में पिछले वीडियो में दिखाया है कि अंदर में किस तरह से बनाया जाता है। हॉल है और उसके अंदर एक मोटा सा पाइप अंदर मतलब इस सॉकेट से अगले सॉकेट तक ले जाया गया है। उसके बाद उसके आगे से उसके आगे वाले तक इस तरह से पाइपलाइन का जो ये सॉकेट बनाया गया है। यहाँ हर जगह एक अलग उसका चाबी होगा। और इस तरह से ये जो प्लांट है, ये प्लांट का बहुत महत्वपूर्ण पाइप होगा जिसके द्वारा सारा कुछ इसी से एक जगह से दूसरी जगह प्रस्थान किया जाएगा।
इसका काम बहुत ज़ोर शोर से हो रहा है। आप अगर नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख लें, जो जिसमें कि प्लांट के बारे में बताया गया है। वो आपके रांची सिटी का बहुत ख़ास प्लांट है। और ये देखिए आप, इसके बाद आपको नदी के बारे में और इस पुल के बारे में बताते हुए अपनी बात को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि देखिए नज़ारा भी कितना अच्छा हो रहा है। शाम का वक्त है, सूरज ढलने को है। चूँकि ये जाड़े का मौसम है, तो जाड़े के मौसम में समय का पता ही नहीं चलता है और 4-5 बजे ही लगने लगता है कि जैसे 7 बजने को हो आया है। और इस तरह से अब यहाँ से हम स्टॉप करते हैं। अगला वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्त। धन्यवाद। जय हिंद।